डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन में बच्चे जो फार्मूलाज रटते हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हों और चाहे वो जो हाई स्कूल या 11 12 या फिजिक्स वाले, हर जगह उसके उनका यूज़ होता है और प्रॉब्लम आता है जिसमें कि एरिया का फार्मूला, वॉल्यूम का। वैसे तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब इसमें सिलेंडर, कॉन और स्फीयर जुड़ता है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। ठीक है ना? तो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग द सेम क्लास, although it is not related to my channel, but I felt that the students are in trouble due to these formulas. So please see, देखते हैं इसको। सबसे पहले तो बात ये आती है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया हम क्या बताते हैं, इसका कंसेप्ट लेते हैं हम। सभी लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं रेक्टेंगल का। तो क्षेत्रफल आखिर होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये देखिए आप, ये रेक्टेंगल हमने ले लिया, इसकी साइड्स थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं। लेट अस टेक द करेक्ट वन। यस, ये इसकी लेंथ हो गई ये L और विड्थ हो गई B। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू B। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आखिर इस L इंटू B से हम निकालते क्या है, यही तो बात है ना। L इंटू बी से आखिर हम जानते क्या है? जैसे L इंटू बी, सपोज ये साइड 5 की है और ये साइड 2 सेंटीमीटर की है, या 4 ले लीजिए इसको, चलिए 4 सेंटीमीटर की है और ये 2 सेंटीमीटर की साइड है। तो अब इसमें इसका एरिया क्या आ जाएगा? 8 cm स्क्वायर। तो आखिर ये 8 cm स्क्वायर ये है क्या? तो एरिया की डेफिनेशन क्या निकलती है, वहां से इसका सॉल्यूशन निकल आता है। एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, और प्लेस ही कहेंगे, स्पेस तो यहां नहीं आएगा। एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वन लेंथ। तो इसमें हम देखेंगे कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन इन दिस वे, इस तरह से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन सीधी है बेटा, है ये, थोड़ा सा हाथ हमारा हिल जा रहा है तो समझ लीजिए। लेट मी सी दिस वे, इस तरह से। तो ये कितने की हो गई? 1 सेंटीमीटर की। ये कितने की हो गई? 1 सेंटीमीटर। इज इट? 2 सेंटीमीटर की विड्थ थी इसकी। अब इसका 4 है, तो 4 का देखिए ये एंड दिस वे। तो इसकी लेंथ और विड्थ ये 4 हो गया, तो ये भी 1 1 1 1। अब इसमें जो क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो इकाई लंबाई के वर्गों की संख्या को उस स्थान का क्षेत्रफल या उस सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें देखो 4 इंटू 2 करके हमने आखिर निकाला क्या? यहां पे 4 इंटू 2 करके हमने क्या निकाला? 4 इंटू 2 से हमने इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग कर ली, जो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने से रेक्टेंगल में आ जाती है लेंथ और विड्थ का। तो देखिए 1 2 3 4 और 4 ये हैं, तो 8 इस तरह से ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। बात आ गई समझ में? इसी को एरिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एन एरिया इज द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ वन लेंथ। हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्रफल जो है किसी सतह के इकाई लंबाई के वर्गों की संख्या को कहते हैं। बात आ गई समझ में? ये जो वर्ग हैं उनको गिना जाता है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। अब इसी में क्वेश्चन ये उठ जाता है कि इफ वी ड्रॉ ए सर्कल एंड व्हाट वे विल बी विद देयर टू ड्रॉ आउट द एरिया ऑफ ए सर्कल। अब ये सर्कल में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे आएंगे? सपोज करिए जैसे हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कुछ निकाल लिए, जो भी निकले कुछ निकल आएंगे स्क्वायर्स, कुछ जो है स्पेस बचेगा ये इस तरह का, ये यहाँ का, ये इस तरह का। तो इसका एरिया कैसे निकलता है? और ये ध्यान रखना, एरिया हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर्स होता है, ये ध्यान रखना। वर्गों की संख्या, कौन से वर्ग? जिनकी लंबाई या जिनकी साइड जो है वो 1 हो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी दे वो हो, तो वो एक साइड बता देते हैं, वर्ग की चारों साइडें बराबर होती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो वही मैटर है। तो स्क्वायर का, इसका सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए आप,
फॉर्मूला यही लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं हम। ये सर्कल है, ये इसकी ये जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो कितनी है 2 पाई आर। कितनी है 2 पाई आर। और इसकी ये रेडियस कितनी है आर। क्लियर है कि नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कि एक सर्कल, यही वाला सर्कल हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि क्लियर करके बता सकें। ये देखिए ये 2 पाई आर है, तो इसको हमने पहले हाफ किया, तो ये कितनी रह गई पाई आर, और ये कितनी रह गई पाई आर। आधा आधा सरकमफेरेंस दोनों तरफ हमने ले ली, और ये हमारी यहां से यहां तक कितनी रहेगी आर, और ये यहां से यहां तक, वो तो आर ही रहेगी ना। ये देखिए क्लियर। अब इसको हमने जितने भाग इसके इधर करेंगे उतने ही इधर करेंगे। तो देखिए इसको हम सबसे पहले 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस तरह से 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 8 पार्ट्स में इनको एक को उल्टा, एक को सीधा, एक को उल्टा, एक को सीधा, इस तरह से लगाएंगे। तो क्या स्थिति बनेगी, हम कागज काट के भी इसको देख सकते हैं, इस पे आप समझ लें क्या स्थिति बनेगी। आई एम सॉरी, ये इस तरह से बन जाएगा। ये लीजिए बन गया। तो ये 1 2 3 एंड 1 मोर इज देयर, दैट इज 4। ये इस तरह का बनेगा। क्लियर। अगर हम इसके 16 पार्ट कर दें, 16 पार्ट कर दें इस तरह से, तो ये देखिए ये लेंथ कितनी हुई पाई आर, आई एम सॉरी पाई आर। ये लेंथ कितनी हुई पाई आर। ये क्या है रेडियस है कि नहीं है। तो अगर इसके हम 16 पार्ट करते हैं तो इसकी जो रिपल्सेस हैं वो काफी कम हो जाएंगी। आप कागज काट के कर सकते हैं, स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं। अगर 16 पार्ट करते हैं तो रिपल्सेस कम हो जाएंगी। फिर हम 32 पार्ट्स इसके करते हैं, 16 पार्ट इधर ले लेंगे, 16 इधर ले लेंगे, जिससे कि इसके फिर तो ये और ज्यादा रेक्टेंगल की साइड में बढ़ने लगेगा, रिपल्सेस खत्म हो जाएंगी। फिर हम ये कल्पना करते हैं कि हम इसके अनंत संख्या में समभाग करते हैं। समभाग इसलिए कि जिससे आधे इधर आ जाएं, आधे इधर आ जाएं, इसकी पाई आर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे। तो अनंत स्थिति में ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये क्लियर रेक्टेंगल आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से फिर इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ये ऐसी स्थिति बन जाएगी इस तरह से। ये जब अनंत संख्या में समभाग करेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, आर ये हो जाएगा, पाई आर ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा, पाई आर ये हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों मिला करके 2 पाई आर है ना। ये रिपल्सेस ये वाली आ गई है, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका एरिया क्या आ गया, लेंथ इनटू विड्थ क्या आ गया, पाई आर इंटू आर, पाई आर इंटू आर, दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। क्लियर। इन द सेम वे वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो the surface area of a cylinder, inner surface, outer surface, और total area of a cylinder, और hollow cylinder, क्या कहते हैं आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं बेलन, खोखला बेलन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इस तरह से आंतरिक वक्र पृष्ठ, सब कुछ चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और इसी प्रकार से हम उसको कौन यानी शंकु को भी लेंगे, फिर हम देखेंगे उसका वॉल्यूम के लिए भी एक वीडियो हम डालेंगे इसमें और देखेंगे। आपको ये मेरा चैलेंज है कि आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। यू नेवर बाय हार्ट, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़।